हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सीरीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू डिकोडिंग द लाइफ साइंस सिलेबस फॉर द CSIR UGC नेट एग्ज़ाम फॉर JRF एज वेल एज़ फॉर द लेक्चरशिप एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में इन पर्टिकुलर जो यूनिट्स हमारे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके जो टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड टॉपिक्स जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड फॉर्म के अंदर। ओके, सो वन बाय वन हम यूनिट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी यूनिट जो है वो आती है दैट इज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू द बायोलॉजी। दैट इज़ जो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो इसमें पूछा जाएगा। जनरली बायोकेमिस्ट्री इसमें आएगी। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी आती है दैट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी यूनिट है वो उसमें जो है आपका सेल बायोलॉजी वाला पार्ट जो कि आप अपने यूजी और पीजी के टाइम्स में पढ़ते हैं वो इसमें पूछा गया, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल प्रोसेसेस दैट इज़ रिलेटेड टू द मोल बायो पार्ट। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ यूनिट दैट इज़ द सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सेल सिग्नलिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो आपका इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है वो भी इसी बुक में जो है वो इसी यूनिट में जो है वो डाला गया है। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी that is related to genes and all other things, developmental biology. Next one is the प्लांट फिजियोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स। प्लांट की फिजियोलॉजी जो है वो आती है, जैसे कि हमें है कि हमारे जो पेपर है दैट इज़ द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जो है उसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी जो है वो दोनों ही आती है, तो इसमें प्लांट की फिजियोलॉजी भी इंक्लूडेड है। देन द नेक्स्ट इज़ द सिस्टम फिजियोलॉजी दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी इसमें आएगी। 8th यूनिट हमारी है दैट इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी दैट इज़ योर जेनेटिक्स जो आप पढ़ के आते हो अपने यूजी एंड पीजी ईयर्स में, वो जो है वो इसमें पूछी गई है। नेक्स्ट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स के जो रिलेटेड जो आपकी वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी जो फॉर्म वो है वो इस यूनिट में दिए गए हैं। 10th यूनिट इज़ द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूनिट। बेसिकली जो आपकी इकोलॉजी की जो बुक है वो उसमें जो है वो आती है, इस यूनिट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज़ द 11th यूनिट दैट इज़ द इवोल्यूशन एंड बिहेवियर दैट इज़ बिहेवियर आपकी इथोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट है वो इसी यूनिट में आएगा एंड आल्सो द इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो। 12th यूनिट जो हमारी है दैट इज़ अप्लाइड बायोलॉजी, द ऑल द मिसलेनियस पार्ट्स जो आपके हैं वो इसी में इंक्लूडेड है। आल्सो द 13 यूनिट दैट इज़ द मेथड्स इन बायोलॉजी, दैट इज़ जो आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स करके जो बुक जो है बेसिकली MSc में होती है वो वाली यूनिट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। सो या दिस इज़ द ओवरव्यू अबाउट ऑल द यूनिट्स। अब मेन बात आती है कि सिलेबस को डिस्कस करने से पहले कि CSIR नेट के एग्ज़ाम में कितने यूनिट्स जो हैं वो हमें करनी चाहिए, कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ वी कैन से द हार्डनेस ऑफ एग्ज़ाम, डिफ़िकल्टी जितनी एग्ज़ाम में एट प्रेजेंट टाइम्स जो है रिसेंटली अभी जो है जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम था, जुलाई का जो एग्ज़ाम था आपका CSIR नेट का, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को पिछले पास्ट 1 और 2 ईयर्स की डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए जो है यूनिट्स में अब हमें जो है वो अल्टरनेट चेंज जो है वो करना पड़ेगा। पहले 7 to 8 यूनिट्स जो है वो सजेस्टेड लेवल की होती थी कि अगर आप इतने यूनिट्स को अच्छे से कर लेते हैं, कम्प्लीटली कर लेते हैं, तो आपके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इजी हो जाते हैं। बट राइट नाउ अब जो है वो क्वेश्चंस जो है उनको एक एक पर्टिकुलर यूनिट से जो है वो लिंक करके पूछा जा रहा है। दैट इज़ अप्लाइड बायोलॉजी जो है उसे लिंक कर देगी इनहेरिटेंस बायोलॉजी से, इनहेरिटेंस बायोलॉजी को लिंक कर दिया मेथड्स इन बायोलॉजी से एंड सो ऑन। सो हमें ओवरऑल आउट ऑफ 13 यूनिट्स एटलीस्ट हमें 11 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। विदाउट दिस हमारा जो है वो चांसेस जो है वो कम्प्लेक्सिटी लेवल, एग्ज़ाम की कम्प्लेक्सिटी लेवल को देख के 11 to 12 यूनिट्स जो है वो ज़्यादा हमें सब कंप्लीट करनी चाहिए। आल्सो फॉर द सजेशन ऑफ द जूलॉजी MSc, जिन स्टूडेंट्स ने MSc जूलॉजी में की है वो प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट जो है वो उसको लीव कर सकते हैं, रेस्ट ऑल यूनिट्स जो है वो आपको करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द ओवरव्यू अबाउट द CSIR नेट एग्ज़ाम। अब हम पर्टिकुलरली यूनिट वाइज अगर इनका सिलेबस देखें, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एटम्स के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स, उनके जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं। देन द
structure and composition, function of the biomolecules, carbohydrate, lipids, proteins, nucleic acids, and the vitamins. Then again stabilizing interactions, van der Waals, electrostatic, hydrogen bonding, hydrophobic interactions and all. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री. ओके, दैट जिसमें आपका पीएच आ जाएगा, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, जिससे कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. बायो एनर्जेटिक्स, और जिसे शायद थोड़ा हार्ड जो है वो टॉपिक भी माना जाता है, दैट इज़ आपकी ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल्स, और लीज जो है वो इंक्लूडेड है. देन द कैटलाइसिस एंजाइम जो है, एंजाइम काइनेटिक्स, उनकी रिएक्शंस, उनका रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो सारे आपका पार्ट एफ में आता है. देन प्रोटीन्स का कन्फर्मेशन, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रामाचंद्र प्लॉट, अगेन जो आपकी एमएससी के सिलेबस में भी है. सो दीज आर बायोकेमिस्ट्री की आपकी जो बुक है वो एमएससी के अंदर भी है, वेदर इट इज़ सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो सिलेबस जो है वो बायोकेमिस्ट्री का जो है वो है. मेन पॉइंट ये आ जाता है कि एनुअल सिस्टम जो है एमएससी का वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू द सेमेस्टर सिस्टम. सो सेमेस्टर के अंदर जो है लगभग आपके टॉपिक्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो. काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वो रहते हैं CSIR नेट के एग्जामिनेशन के लिए. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म. देन टीआरएनए का स्ट्रक्चर, माइक्रो आरएनए, प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी और न्यूक्लिक एसिड्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक है आपके. कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स का, अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का और विटामिन्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे होता है, वो जो टॉपिक है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट यूनिट इज़ द सेल बायोलॉजी यूनिट, और जिसे कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिट जो है वो भी कहते हैं. बेसिकली मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके फंक्शंस जो हैं वो आपकी हेडिंग है. मॉडल मेम्ब्रेन, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. देन लिपिड बाइलेयर, बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, दैट इज़ द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, आयन चैनल्स हैं अगेन अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है. या ओवरऑल टॉपिक अगर हम इसका देखें तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम पोटेशियम पंप्स, वेरियस मेम्ब्रेन पंप्स, कैल्शियम पंप्स, हाइड्रोजन पंप्स. देन मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड द रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, दैट इज सॉर्टिंग की जो प्रोसेस है, दैट इज प्रोटीन का ट्रांसफर जो है फ्रॉम ईआर टू गोल्जी, गोल्जी टू एनी अदर ऑर्गेनलीज, तो वो इसमें आपको पूछा गया है, दिया गया है सिलेबस में. दैन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेम्ब्रेन. ओके, सो ये सारे जो टॉपिक हैं वो इसमें दिए गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनलीज, दैट इज सेल ऑर्गेनलीज, जो आपकी सेल बायोलॉजी में आप सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हो. सेल वॉल इसमें आ जाती है बिकॉज हमारी बोटनी का जो पार्ट है वो भी इसी में इंक्लूडेड है. न्यूक्लियस है. देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाती है वो आपकी आती है ETC, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी जो है वो इसमें आ जाती है. ATP की सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इसमें आ जाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द गोल्जी बॉडीज़, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन, लाइजोसोम्स का स्ट्रक्चर फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर फंक्शन, पेरोक्सिसोम्स, द प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, देन वैक्यूल्स, देन क्लोरोप्लास्ट, अगेन उनका स्ट्रक्चर, साइटोस्केल्टन, दैट इज़ आपकी जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो साइटोस्केल्टन में जो है वो इंक्लूड होगा, एंड इट्स रोल इन द मोटिलिटी. तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ जीन्स और क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन, लैक ओपेरॉन. ओके, एंड द DNA रिपीटेटिव इंटरप्टेड जीन्स, जीन्स की फैमिलीज कौन सी है, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स के टाइप्स, दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन, न्यू क्रोमेटिन, ट्रांसपोजोन्स. जिस ट्रांसपोजोन्स की वीडियो जो है वो मैं 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो जेनेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू CSIR नेट एग्ज़ाम. आल्सो सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल आप जो है वो अपने UG में मोस्टली और PG के अंदर जो है वो स्टडी करके आते हैं इनको. एंड आल्सो जो सेमेस्टर है उनके अंदर तो काफ़ी डिटेल में जो है वो ये पार्ट जो है वो दिया गया है. सो ये सिलेबस जो है वो आपका है. देन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, दैट इज़ माइक्रोब से रिलेटेड थोड़ी है, ग्रोथ यील्ड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल डिवीज़न की स्ट्रेटजीज उनमें कैसे होती है, स्ट्रेस के प्रति उनका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा देखने को मिलता है, वो जनरली इस यूनिट में मतलब सिलेबस जो है वो दिया गया है.
नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड यूनिट, दैट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेसेस, और जिसे कि हम मोल बायो वाली यूनिट जो है वो भी बोलते हैं। मोल बायो वाली यूनिट हमारे इसमें इंक्लूडेड है। हमारा नॉर्मल हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े हैं यूजी में, पीजी में। ओके, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन जो है, एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स है, डीएनए डैमेज और रिपेयर मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कैसी है, होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, वो सब है। देन RNA की सिंथेसिस, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन एंड इट्स प्रोसेसिंग, अगेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, मशीनरी, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर RNA, पोलीमरेजेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कैपिंग जो है उसकी जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर जो है वो है। देन द इलोंगेशन प्रोसेस, टर्मिनेशन, RNA की एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, पोलीएडेनाइलेशन, डिफरेंट टाइप्स के RNA का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, दैट इज़ द ट्रांसलेशन। फिर उसमें राइबोसोम की यूनिट्स का डिस्कशन होगा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। देन द अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज का रोल क्या है, प्रूफ रीडिंग, इनहिबिटर्स, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है प्रोटीन्स का क्या है। ये सारे पार्ट आपकी MSc के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो UG के अंदर जो है वो दिए हुए होते हैं। देन द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसप्रेशन लेवल जो है वो कैसे होता है, जीन साइलेंसिंग एंड ऑल दिस टॉपिक्स। सो या आज हमने जो है वो 3 जो यूनिट्स हैं उनके सिलेबस को डिकोड जो है वो कर लिया है, उनको जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाकी की यूनिट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, और जो बुक्स जो हैं, रेफरेंस बुक्स जो इनके लिए सुटेबल हो सकती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।